नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कोरोना की इस महामारी ने तमाम तरीके के संस्थानों पर नकारात्मक प्रभाव डाला ही है, परंतु सबसे ज़्यादा अगर किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो वो है शिक्षा व्यवस्था। तमाम तरीके के कोचिंग सेंटर, स्कूलें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब लगातार 17 महीनों से बंद है। हालांकि ये महामारी का दौर है, हम इससे जल्द निपटेंगे, ये कहकर दिलों ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं। ये कहकर दिलों ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं। गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। हम इस दौर से जल्दी बाहर निकलेंगे। मगर प्रश्न सिर्फ इतना है कि व्यापार को लेकर तमाम तरीके के जो संस्थान हैं, आबकारी को लेकर तमाम तरीके के संस्थान हैं, तमाम तरीके के पेट्रोलियम को लेकर के जो भी संस्थान हैं, व्यापार क्षेत्र के संस्थान हैं, सब के सब कोरोना के कुछ हफ्ते कुछ दिनों के बाद ठीक कर दिए गए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था लगातार 17 महीनों से बंद पड़ी है। सरकार का ध्यान शिक्षा व्यवस्था की तरफ कदापि नहीं जाता। सरकारें कुछ ट्वीट छोड़ देती है, कमेटी का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया जाता है, लेकिन ये कमेटियां इतनी धीरे चलती है कि शायद किसी को भी शर्म आ जाए। तो प्रश्न सिर्फ इतना है कि वैकल्पिक तौर पर जो व्यवस्था अपनाई गई, ऑनलाइन एजुकेशन एक चुनौती भरा काम है। हिंदुस्तान के तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स उस तरीके से डेवलप है नहीं कि शिक्षा को ऑनलाइन मेथड पर छोड़ दिया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे हो सकते हैं, ये एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन क्लास का ये मुकाबला नहीं कर सकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि आप उजाला बना सकते हो मगर धूप नहीं बना सकते। ऑफलाइन एजुकेशन धूप का काम करती है, ऑनलाइन एजुकेशन एक मंद उजाला है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शिक्षण व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द खोला जाए। आप बच्चों की संवेदनशीलता की चिंता करते हैं, इस बात को हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं, मगर शिक्षा भी बच्चों के विकास का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। इसे खोला जाए। जो संस्थाएं लगातार 17 महीनों से बंद पड़ी है, आपको ज़रा उसकी चिंता करनी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी जो दिक्कतें हैं विकल्प के तौर पर माना जा सकता है, मगर कितना कठिन काम है, एक रिपोर्ट देखिए। अब लोगों के जीवन में नहीं रहा, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हो गया, खास तौर पर गरीब परिवारों के छात्रों के लिए, क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत के सभी स्कूल बंद हैं और अभी इनके जल्दी खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, और हो सकता है जब खुल भी जाएं तो आगे की जो पढ़ाई है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन भारत में सभी परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, और यही वो वजह है जिसने डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई अमीरों और गरीबों में पैदा कर दी है, जिसे भारत को जल्द से जल्द भरना होगा। एनसीईआरटी के एक ताजा सर्वे से यह पता चलता है कि भारत के 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। 28% छात्र बार बार बिजली जाने की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 33% छात्रों ने यह माना है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो पढ़ाई पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। इस सर्वे में 50% छात्रों ने तो ये भी कहा कि उनके पास स्कूल की पुस्तकें ही नहीं है, यानी ऑनलाइन ही नहीं, छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाई में भी बहुत समस्या आ रही है। हालांकि एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कई विषयों की ई बुक्स हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, जिससे आज भी देश के करोड़ों बच्चे वंचित हैं। आपने रिपोर्ट के अंदर से जाना कि हिंदुस्तान निश्चित रूप से उम्मीदों का देश है। इस महामारी की गुजरने के बाद हमने इस चुनौती को झेला है। अब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर डेवलप होंगे,
लेकिन उसे समय लगेगा। मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यथोचित बच्चों के भविष्य का ध्यान करिए, ज़रा अपनी भावनाओं को ज़ाहिर करिए और कमेटी से कहिए कि जल्द से जल्द स्कूलें खोलें। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक विध्वंस हो सकता है, राजनीतिक विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन आप इन मतभेदों को शिक्षा पर मत अड़ाइए। और आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द स्कूलें खोलें, कॉलेज खोलें। तमाम तरीके की गाइडलाइन जो आवश्यक हो निश्चित रूप से आप बनाइए, लेकिन स्कूलें ज़रूर खोलिए। अगली बार फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।